उनके पीछे कम से कम उन्होंने 2 महीने से इनके पीछे लगे हैं और बहुत मेहनत से किया, तो आयोजन भी बहुत सफल हुआ। उसी लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तर ऐसे ही प्रगति करते रहे और उनको ही और आगे बढ़ते रहे। इतना ही करके मैं समझूँ। वास्तुदेव दया सिंधु प्रणत क्लेशनाशाय सुखम देहि धनम देहि सुस्थिरो भवति वैस्मति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोटी जी, आप हमारे निवेदन पर पधारे।
इसी नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यो नारायणं पद्मो भूवं वशिष्ठं शक्तिंश्च तत्पुत्रम्। मैं चाहूँगा कि हम वाणी मंच पर सभी विराजमान गुरुजनों को वंदन, आप सबका स्वागत। ये फील्ड में मैं तो ऐसा गिना जाए तो नया हूँ, लेकिन आप लोगों की कृपा से इधर हूँ। और क्या बोले वास्तु के बारे में। वास्तु मतलब जीवन में 100% रिजल्ट देने वाली चीज। वास्तु का मीनिंग ही वही है, वास्तु जहाँ तू वास करता है वो चीज। फिर आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपका फैक्ट्री हो, वास्तु जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और वास्तु हजारों वर्ष पुराना भी है। हमारा ऋषि मुनि के हिसाब से बहुत चीज अपने को प्रदान की थी, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत भटक गए थे, थोड़ा बहुत उलझ गए थे, लेकिन फिर वापिस आ गए। ये सबसे बड़ी बात है। और बंबई में वास्तु कनेक्टेड कोई चीज होनी नहीं है। वास्तु अगर खुद का जगह लो, बंगलो बनाओ तो बनता है, लेकिन बंबई में। जय श्री कृष्ण। मंचस्थ सभी को, मेरा विद्वानों को सबको जय श्री कृष्ण। और खास तुलजा भवानी माँ से ज्योति जी माने जी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। महाकाल का मंदिर है जहाँ पे शंकर भगवान और पार्वती जी जो चौपाट खेलते थे, आज भी चौपाट शाम के टाइम पे वहाँ पे पूजा में रखी जाती है। और वहीं पासा फेंक के प्रिडिक्शन किया जाता था जन्माक्षर कैसे बना। कभी किसी के जन्माक्षर नहीं होते, फिर भी उसको प्रिडिक्शन करना है तो हम किसे रमल शास्त्र का पासा फेंक के फिर उसका जन्माक्षर बनाते। तो वो जन्माक्षर बनाने का तरीका पूरा रमल शास्त्र से अलग है और वो 16 भाव से कनेक्टेड है। और उसमें खाली बिंदु और रेखा पर से जन्माक्षर बनाए जाते हैं। और उसमें भी आप देखेंगे तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन रमल शास्त्र के अंदर राइट टू लेफ्ट लिखना होता है। और कुंडली भी पूरी अलग से बनती है। तो रमल शास्त्र में 16 भाव है। 12 भाव के बाद 13 भाव, 14, 15 और 16 दूसरे 4 भाव में सब भाव को इकट्ठा किया गया है। जैसे 13 भाव होता है तो 1, 5, 9, 14 भाव है तो 2, 6, 10, 15 है तो 3, 7, 11 और चौथा भाव है 16 भाव तो 4, 8, 12 भाव से कनेक्टेड होता है। तो ये सारे रमल शास्त्र की बहुत ही विद्या अच्छा है और पारंगत भी है। और उसमें 16 कार्ड पे से प्रेडिक्शन भी किया जाता है। और हमारे जैसे सूर्य, चंद्र ऐसे नाम रखे जाते हैं, उसमें हमें उर्दू लैंग्वेज में सारे ग्रहों का नाम भी मिला गया है। आज ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं दूसरे को भी मौका देती हूँ। तो इस यहाँ पे मैं टॉपिक में स्टॉप करती हूँ। मंच पर उपस्थित स्वामी जी, गोठी जी, शिव जी और सभी को मेरा नमस्कार और सभी को मेरा जय ज्योतिष। मैं सुनना चाहूंगी जय ज्योतिष। हाँ, जितना हो सके कम शब्दों में मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। मैं करीबन 35 से भी अधिक सालों से वास्तु करती हूँ और गुजरात की पहली वास्तु टीचर मानी जाती हूँ। तो वास्तु के लिए कुछ कहना मुझे अच्छा लगेगा और इसे कोई बड़ी बात ना समझे या कुछ अपने लिए कह रही है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा रहस्य मैं कहने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि वास्तु में स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल घर अच्छा माना गया है, सबसे अच्छा। शेप तो अनेक बनते हैं। अब हम अवकाश में देखते हैं तो सूरज गोल घूमता है, पृथ्वी गोल घूमती है, सारे तारे, ग्रह, नक्षत्र ब्रह्मांड में गोल घूमते हैं। सूरज जब गोल घूमता है तो कभी भी आपने देखा कि वो कोना बनाता है? कोना तो बनाता नहीं, गोल में कोई कोने बनते नहीं। और फिर भी हमें कहा गया है कि यह पूर्व दिशा है, उसके सामने वाली पश्चात वाली पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो दिशाएं बनेगी कैसे? हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हम ऐसे तो नहीं देख सकते कि सूरज इतना चला और फिर वहां से कोना बना के नीचे उतरा, वहां से कोना बना के। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? लेकिन हमारे शास्त्रों ने तो ये डिकोड कर ही दिया है। हमारे शास्त्रों ने सारी बातें बहुत बड़े गूढ़ अर्थ में कही है। डिकोड करना हमें आना चाहिए। वैसे तो जो वेस्टर्न साइंस है उन्होंने कई सारी बातें हमारी उठा के साइंटिफिक श्रेष्ठों को मेरा नमस्कार। एक ही है कि जो भी है
इस जीवन में भोगना है वो भोगना ही है, ग्रह है वो दशा दिशा, इस प्रकार अपने को जो रिजल्ट मिलता है ग्रहों के आधार पर मिलता है। बस उसकी जानकारी व्यक्ति में जो है वो विद्या, वही मेन चीज है। ऐसे अनेक हैं ज्योतिषकार, उद्योग धंधे में लगे हुए हैं, लेकिन सच्चा ज्योतिषी मिलना बहुत मुश्किल है आज के इस युग में। और मैं कहता, मेरा ये मानना है मंच पर सभी व्यक्तिगण और विद्वान, इन्हीं का अपने को जो है मार्गदर्शन पर चलना है और इन्हीं के इसी पर विश्वास जो है। और मुझे भी एक ऐसा अनुभव है कि अभी अभी एक कल परसों का ही एक मैंने देखा है, 200 वर्षों में एक 19 वर्ष का व्यक्ति, उन्होंने वेद का तो इतना ज्ञान प्राप्त किया है बहुत ही। और मोदी जी ने भी उन्हें बहुत सराहना की है, बहुत ही सराहना की है। मैं सभी को नमन करता हूँ। इस पर विराजमान सभी विद्वान जन और हर देश से सभी पधारे हुए सभी को मेरा वंदन अभिनंदन। माँ तुलजा भवानी ने जो आयोजित किया फाउंडेशन ने, बहुत खुशी हो रही है। मैं विनोद भाई जे राठौर, इंटरनेशनल वास्तु एस्ट्रोलॉजर्स, हमें समय दिया है, बहुत खुशी हुई है। हमारे शास्त्र के अंदर वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों पैरेलल है। कभी कभी जब वास्तु देखने जाते हैं तो कभी कभी ये होता है कि उसकी कुंडली के ग्रह दशा, महादशा, अंतर्दशा भी देखनी पड़ती है। मगर अपने हाथों में वास्तुशास्त्र के जो भगवान ने हमें 5 उंगली दी, विश्व के कोई भी इंसान ने जन्म लिया तो 5 फिंगर्स है, और वो 5 फिंगर्स और 5 एलिमेंट है, जो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, वो अपने हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। और आज बॉम्बे जैसी सिटी नहीं, कोई भी सिटी में फ्लैट जैसे होते हैं, उसके अंदर वास्तु करना बहुत ही मुश्किल होता है। मगर हम 5 एलिमेंट को बैलेंस करके बिना तोड़ फोड़ वास्तु करते हैं तो हमारे ऋषि मुनि मई मंत्र नाम के ग्रंथ के अंदर, मानसार जैसे ग्रंथ के अंदर उसकी विधि विधान बताया है कि कैसे बिना तोड़ फोड़ उसका उपाय किया जाए। इसमें बताया है कि स्वस्तिक से स्पंदन पैदा होता है, रत्न से ध्वनि पैदा होती है, मंत्र से ध्वनि पैदा, रत्न से प्रकाश पैदा होता है, और मुहूर्त से सिद्धि प्राप्ति होती है। यानी कि स्वस्तिक, रत्न, मुहूर्त और के आधार पे उसका उपाय किए जाते हैं। शास्त्र में ये भी चीज बताई है कि हम कलर थेरापी के हिसाब से कलर, ये हमारे पृथ्वी 23.5 डिग्री ऐसी झुकी हुई है, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पूर्व से आने वाली एनर्जी प्राणिक एनर्जी है, उत्तर से आने वाली जैविक एनर्जी है। दोनों का ही मिश्रण नैसर्गिक जन्म कुंडली में देखें तो मेष लग्न कुंडली में सूर्य उच्च का होता है, नैसर्गिक जन्म कुंडली में देखें तो वेस्ट में शनि उच्च का होता है, और नैसर्गिक जन्म कुंडली में देखें तो साउथ में, दक्षिण में मंगल उच्च का होता है। यानी कि ईस्ट से नॉर्थ ये पॉजिटिव पोर्ट है। इसीलिए नैसर्गिक जन्म कुंडली में नॉर्थ में गुरु चौथा स्थान में गुरु उच्च का होता है, जहाँ जल तत्व है, और नैसर्गिक जन्म कुंडली में बुध, शुक्र सेकंड हाउस के अंदर बुध, चंद्रमा उच्च का होता है। शुभ जो सारा 13 नक्षत्र ईस्ट से नॉर्थ जो होता है वो देव नक्षत्र है, और साउथ से वेस्ट वो राक्षस नक्षत्र है। तो नक्षत्र, तिथि और ये चीज़ें के बारे में हमारे ऋषि मुनि ने जो चीज़ें बताई है उसके उपाय बताए हैं कि अगर हमने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लाल कलर रख दिया तो फायर एनर्जी है वो नेगेटिव, वो फोटो एनर्जी को नष्ट कर देता है। तो हमें कलर थेरापी से, रत्न से सब चीज़ें की उसके उपाय करके उसका उपाय किया जाता है। तो दशा महादशा भी देखनी चाहिए, केपी सिस्टम से भी देखना चाहिए। एक आदमी ने, एक कपल ने बोला कि हमने तो मैचिंग। नमस्कार, जय माँ तुलजा भवानी फाउंडेशन की संस्था निर्देशक और संस्थापक ज्योति माने, मुझे इस संस्था में काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, जिनका मैं नाम लेना चाहती हूँ। शिव मेहता जी, विनोद शास्त्री जी, अनिल शिंपी जी, शिल्पा बांद्रेचा जी, त्रिशला जी, हीना ओझा जी, इन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। और
इसमें बूस्टअप करने का काम जिन्होंने मुझे मेरे साथ किया है, जीते राव जी, राजेश ठक्कर जी, नितिन गोटी जी, मोहन मानिक जी, प्रज्ञेश जी, गुरु नंद जोशी जी, इन सबका बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये समाज के स्वास्थ्य, शिक्षा और आध्यात्मिक जागरण माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाना, हम सामाजिक शोध, वेलनेस इवेंट्स और ज्योतिष मार्गदर्शन द्वारा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। माँ तुलजा भवानी के आशीर्वाद से हमारा मिशन, सेवा, संस्कार और समाज, हमारा उद्देश्य सेवा द्वारा समाज के सकारात्मक परिवर्तन लाना, अध्यात्म का उत्थान को हर घर तक पहुंचाना, हर रिसर्च, वेलफेयर और एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करने का हमारा हेतु है। तो हम चाहते हैं कि जय माँ तुलजा भवानी एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, और चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे रिसर्च मार्केट में आए हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे वृष्ट वॉच है, ग्राफोलॉजी है, अभी हिना ओझा जी कौड़ी जी से भी करती हैं, और बहुत सारी ऐसी विद्याएं मार्केट में है, बहुत सारी। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे अभी पधारने वाले हैं सुधीर कोवे जी, जिन्होंने 14-15 साल से रिसर्च किया है, और उनकी इतने अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स हुए हैं, इतने अच्छे कि मैंने स्पेशली उनको बुलाया और वो आने के लिए तैयार हुए। उनके लिए भी मैं धन्यवाद करूंगी, अभी वो जब आएंगे तभी। और यहाँ पे जितने लोग कम दिख रहे हैं, सब लोगों ने मुझे पूछा, मैडम जयप्रदा जी कब आ रही है, जयप्रदा जी कब आ रही है। तो मैंने तो इनोसेंटली बोल दिया कि जयप्रदा जी 2 बजे 3 बजे के बाद आ रही है। तो इसीलिए लगता है यहाँ पे लोग, अभी भी मुझे 2-4 फोन आए कि जयप्रदा जी कब आ रही है। तो मैंने अभी इन्होंने एक जो लेडी है उन्होंने भी ये बोला कि जयप्रदा जी कब आ रही है, तो मैं 3 बजे आती हूँ। मैंने कहा ना जयप्रदा जी अभी आ रही है, तो बोले अच्छा मैं आती हूँ अभी। तो इस तरीके से कुछ लोग, मैं चाहती हूँ कि बहुत कुछ मुझे अच्छा लगा, ज्योति वाली का भी अच्छा लगा मुझे। और आपको जो पूछने का मुझे, आप मुझे पूछ सकती हो, जिसको भी अगर सवाल करना है मेरे से तो आप मुझे पूछ सकती हो, क्योंकि संचित कर्म भी ऐसा होते हैं ना। संचित कर्म मतलब रोज के जो अपन काम करते हैं वो भी ऐसे अच्छे रहते हैं, अच्छे करने चाहिए। तो कुंडली को भी बहुत सपोर्ट मिलता है, जब गोचर घूमता है तभी कुंडली को बहुत सपोर्ट मिल जाता है। अगर किसी को जानना है, किसी को पूछना है तो जरूर मुझे पूछ सकती हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी होना चाहिए। तो चलो मैं बता देता हूँ। देखो एक ही चीज ध्यान रखिए, ये लग्न कुंडली रहता है, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली। अगर ध्यान से सुनिएगा भाई, आपका मोबाइल थोड़ा बंद कर दीजिए, मोबाइल में ध्यान जाएगा तो मेरा समझ में नहीं आएगा आप लोग को। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, मान लो किसी का तो मकर लग्न है, ठीक है, उसका मालिक हो गया शनि, वो तुला राशि है जिसका मालिक हो गया शुक्र। अगर दोनों मित्र रहे, मैं चैलेंज से कहता हूँ 100%, वो कुंडली का कितना भी खराब टाइम आने दो, एक बार तो उसको वापिस उठा के लेके आएगा ऊपर। चाहे खराब संजोग आता है, खराब दशाएं आती है, खराब उनका टाइम आता है, अगर दोनों मित्र रहे कभी ना कभी उनको वापिस उठा ही लेंगे, उनको अच्छा करके देंगे, उनको तकलीफ कम देंगे, तकलीफ देंगे लेकिन कम देंगे। ज्योतिष में बहुत सारी विद्याएं हैं। मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड में जितनी विद्याएं नहीं हैं उससे भी अधिक ज़्यादा ज्योतिष में है, राइट। तो बहुत सारी विद्याएं पुरानी हैं, बहुत ही कुछ नई है, कुछ वेस्टर्न है। तो मैं बहुत सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ, पर आज मैं जो बात बताने वाली हूँ वो है स्पेल्स की। तो ये एक हीलिंग मॉडलिटी है जो हम बहुत सारी एनर्जीज को लेकर विद टैरो कार्ड्स है और जैसे रून्स है और काफ़ी सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ को मर्ज करके हम स्पेल्स करते हैं, कैंडल्स के साथ रिचुअल करते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट, कई लोगों को तो 24 आवर्स में उसके रिजल्ट मिले हैं।
जैसे जिनके लाइफ में जैसे हर्डल्स होते हैं या जैसे उनके ग्रहों की दशाएं होती है, उसी तरह से उनको रिजल्ट मिलते हैं स्पेल्स के। और मेरी एक हमेशा से ऑब्जर्वेशन की आदत रही है, तो जब भी मैं टैरो कार्ड सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में हूँ, तो जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ टैरो कार्ड से, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो क्लाइंट के जाने के बाद मैं उसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी चेक करती हूँ। तो सारे जो भी मॉडलिटीज से आप अगर चेक करते हैं तो सारों का रिजल्ट जो है, मतलब कि जो हम प्रेडिक्शन देते हैं, जो भी हम उनको बताते हैं, वो सारे ही एक्यूरेट सेम आते हैं जब भी एनर्जी हम कनेक्ट करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का 200 साल से दंड जो देवव्रत महेश रेगे, ये 19 साल के युवक ने इतिहास रचा है। 200 साल से ये कभी भी घटना नहीं घटी थी। उन्होंने कंटिन्यू 50 दिन तक 2000 से ऊपर श्लोक मुखोद्गत कर कर उन्होंने बताए हैं। तो हमारी ये जो ज्योतिष, वास्तु, ये जो भी ज्ञान परंपरा है, ये कहाँ से आई है? वेदों से आई है। हमें सबको पता है कि 4 वेद बताए गए हैं, तो वेदों का ही अथर्ववेद जो है, उसका उपवेद जो है स्थापत्य वेद है। वास्तुशास्त्र प्रवक्ष्यामि लोकानां हित काम्याम, बताया ही है कि लोगों के हित के लिए वास्तुशास्त्र बनाया हुआ है। ज्योतिष को क्या बोला है? ज्योतिष को वेद चक्षु बोला है। हमारे जैसे मुख में आंखें ही ना हो तो हम ये पूरा फ्यूचर बोलो, भविष्य बोलो, देख सकेंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए है ज्योति जो ज्ञान का प्रकाश है, इसको हमें आंखों की उपमा दी है। तो ये सारा जो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब कोरिलेटेड है। जैसे खाने में हमें सब पूरा खाना चाहिए होता है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, वैसे ही वास्तु बोलो आप, उसके बाद में टैरो कार्ड हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, ये सभी जो चीजें हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एनर्जी कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। और राज ठाकरे जी कृपया पोडियम पर आए और अपनी बात कहें। काय लेणे देणे नाहीये, सो त्यामुळे तुमच्या डोक्यात काय असेल प्रश्न तर काढून टाका। सो मेरा नाम पैशन प्रेनर राज ठाकरे, थोड़ा सा मैं पैशन प्रेनर ऐड करता हूँ क्योंकि वो 2 नाम कॉमन हो जाता है कि राज ठाकरे एंड ये राज ठाकरे। सो मेरे कंपनी का नाम है पैशन ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। बेसिकली हम लोग काउंसलिंग, कंसल्टिंग और ट्रेनिंग फील्ड में काम करते हैं। सो यहाँ पे जितने भी मान्यवर यहाँ पे बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं यहाँ पे, एंड जितने भी यहाँ पे अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, सो उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। एंड और इवन यहाँ पे अभी जो आज प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है ज्योति माने जी की वजह से, अगर ये प्रोग्राम ना होता तो मैं भी नहीं होता, आप भी नहीं होते, और इतने जो मान्यवर यहाँ पे बैठे हैं वो भी नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ज्योति मैम के लिए और उनके टीम के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सो दोस्तों, मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, आई एम अ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। फिंगरप्रिंट्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं। फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से हम लोग ब्रेन का डोमिनेंस रिपोर्ट जनरेट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने फिंगरप्रिंट्स के बारे में सुना होगा। अभी ज्योतिष शास्त्र के अंदर 2-3 फिंगरप्रिंट्स हमें पता है। एक तो होता है शंख, सेकंड होता है चक्र, राइट। तो उसके अलावा आगे हमें कुछ पता नहीं है। बट यहाँ पे ये साइंस रुका नहीं है, ये साइंस बहुत आगे चला गया। अभी जिस साइंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये साइंस ऑलरेडी 130 कंट्रीज में यूज किया जाता है। आपको पता है 130 से भी ज्यादा कंट्रीज में यूज किया जाता है। जब बच्चा 1 साल का होता है ना, तब उसका एक टेस्ट किया जाता है। उससे ये पता चलता है कि ये बच्चा बाय बर्थ क्या टैलेंट लेके पैदा हुआ है, क्या एबिलिटी लेके पैदा हुआ है, ये आगे जाके क्या करेगा, और उसका जो एक्यूरेसी है वो 98% है। सो इतना एक्यूरेट साइंस ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किया जाता है, जहां पे बहुत सारी डेवलप कंट्रीज है। आज अमेरिका, जापान, चाइना जो कंट्रीज है, ये आगे क्यों है? उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है फिंगरप्रिंट साइंस। अभी इसकी शुरुआत हुई ज्योतिष शास्त्र से, लेकिन हमें पता नहीं कि ये साइंस इतना आगे जाएगा। और उसके ऊपर हम लोग पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी अराउंड 13,000 से भी ज्यादा लोगों का हम लोग ने फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस किया हुआ है। मैंने पर्सनली 3 लाख से भी ज्यादा लोगों का फिंगरप्रिंट देख चुका हूँ। और वो फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से उनके जो भी क्वेरीज है, मे बी वो रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो सकता है, या स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए हो सकता है। ऐसे कुछ भी जो भी रीजन है उनके, उसका एक्यूरेटली हम लोग आंसर वहाँ पे देते हैं। ओके। और मेरा एक फील्ड डिफरेंट है। जस्ट आई विल टेक 1 मिनट। एक्चुअली आई वाज
working in Department of Atomic Energy. I was here in Chembur also, Anusakti Nagar, in 2007-8. And after that I have been transferred to Chennai, Kalpakkam. One place is there, where their nuclear research is going on. Okay. And since beginning, means after my matriculation 96 and 97, I have started learning astrology. And since that period, I was doing research on medical astrology. And in that medical astrology, I have correlated with the atomic structure. Because what is an atom? Atom is the smallest particle of the matter. Smallest to smallest. Molecule, atom, or those things. Okay. And it consists of neutron, proton, and electron. And in that, our body structure also made up of similar structures, small atoms only. In that, we can correlate all those things with our solar system, all the planetary positions, and all since birth, what it is giving, during birth, what is our position of all the planetary positions. We can find there, and many research is there on that, and I have done all those things, and only I'll not take much time now. I'll give one or two formula regarding nowadays we are facing the problems in the busy of our life schedules. We are facing पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। मंच पर उपस्थित महामंडलेश्वराचार्य, नमन। अत्र उपस्थित सर्व दैवज्ञ मित्रजनाः, मातृजनाः, भगिनीजनाः। ज्योतिष के विषय में सभी अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से, अपने भीतर की आत्मज्योति के हिसाब से और अपनी इष्ट भक्ति के हिसाब से अपने 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 विचारों रखे। ज्योतिष एक समंदर है और इसको पा लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से भी संलग्नित है, सम्मिलित है। विद्युत क्षेत्र के अंदर में ज्योतिष के 32 क्षेत्र है, 32 विभाग है ज्योतिष में। एक एक विभाग की अगर ऊंचाई नापने को जाए तो समंदर से लेके आसमान तक एक शिवलिंग जो होता है ना, लिंगम गमयति इति लिंगम, इस प्रकार से इस ज्ञान का प्रभाव पूरे विश्व के अंदर में प्रकट होता है। इसके लिए आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मा जो है इसकी ताकत के ऊपर से अपने भीतर की ज्योति का प्रकाश हमें जगत के अंदर में, जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए जिनका नाम ही ज्योति हो, ज्योत लेकर वो सबकी हमारी दुनिया में रोशनी लाती है। Let's give it up for both of them. ज्योति माने जी, thank you so much, and I'm also thankful to अनिल शिंपी जी। अनिल जी आप भी यहाँ पर आ जाए। It's such an honor to have you here with us, the very renowned film producer Kasakai Bhopal. We all love to watch Marathi films. इनकी हर एक मराठी film is always a super hit. It's such a huge honor to have you here with us. And without any further ado, I'm going to also have a very special guest. लेकिन धीरे धीरे रास को फास्ट करते हैं। Make sure your smiles are intact. तालियां बजती रहे। The beginning of the millennium. Let's give it up for सुदीप कोबे। स्वागत है आप सबका तहे दिल से, and आम्ही खरंच फार फार आभारी आहोत, मनापासून आभार। Thank you so much. So लंच अच्छा नहीं था? ओके, अच्छा था? इस्कॉन का खाना बड़ा अच्छा था, मैंने सुना है। So good afternoon. मजा नहीं है क्या? आप लोग सच में एक्साइटेड हो विद द एस्ट्रोलॉजी? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड विद एस्ट्रोलॉजी? मजा आता है आपको बहुत, यू नो? वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, रेखी, अरे मजा आता है कि नहीं आता है? तो wow, please stand, please, can we have you there?
हम सब खड़े हो जाएं प्लीज, लेट्स हैव अ स्टैंडिंग ओवेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। The diva of the decade. Can we please dance together and cheer and give it up for the soulful Jaya Prada ji. Thank you so much, ladies and gentlemen. Kindly take your seats. This was beautiful. Ladies and gentlemen, वो गा रहे थे इम्तिहान हो गई इंतजार की, तो मैंने उनसे कहा कि उन्हें माइक दे दीजिए, तो उन्होंने प्ले किया सॉन्ग। सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। जया जी, सबसे पहले विद फोल्डेड हैंड्स आपका तहे दिल से स्वागत है। वी आर ट्रूली humbled to have your gracious presence, ladies and gentlemen, with all the 294 films, right from South to our very own Indian film fraternity, our Bollywood films. She's the one who's given maximum hits. Ladies and gentlemen, the forever legend, the one and only Satyajit Ray, who said, Jaya Prada is the most beautiful Indian actress ever. Ladies and gentlemen, let's continue the applause as we put our hands together for the very renowned actress, the diva of the decades, Prada. Beautiful charitable foundation जो है, जो फॉर्म किया है, gives education to females, और those schools जहाँ education fees दी जाती है girls को completely free of cost is by the very very charitable Jaya Prada Charitable Organization and Trust. Ladies and gentlemen, अब हम इंतजार कर रहे हैं to still after decades together watch her on the big screen, and that too with who? Prabhas and Mithun Da. So हम इंतजार कर रहे हैं और फौजी जो आप देख सकते, beautiful diva to win our hearts with Lion on Fire, the web series. Ladies and gentlemen, without any further ado, I know हम तालियां नहीं बजा सकते, आपके हाथ में मोबाइल फोन से cheer, सीटी बजाएं, किसी को आती है सीटी बजाना? Celebrate this amazing moment as I request ज्योति माने जी। Thank you so much, ज्योति माने जी, आपकी ग्रैंड विक्ट्रेस अवार्ड्स और जो आपकी संस्था भी काम करती है, आप दोनों भी मैग्निफिसेंट हैं, so it's absolutely a fabulous moment for us. Let's give it up for Anil Shimpi ji. Anil ji is a very renowned producer of the Marathi films, and it's such an honor to have him here with us. Ladies and gentlemen, we'll also continue the applause as we had the wonderful session of the one and only Sudhir Kove ji, and हमारे साथ हैं आनंद शिव मानेता जी। सर, आपके नाम में आनंद भी है, शिव भी है, तो आइए इसी से शुरू करते हैं। I'm going to welcome Trishla here on stage. Trishla, may I please have Trishla ji on stage? Thank you, Trishla ji. Devya Sajano, आइए without any further ado, it's time for us to light the ceremonial lamp. आपका नाम? बहुत अच्छा लग रहा है। आप आज मैं हमारे डॉक्टर ज्योति माने जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे आपके बीच में बुलाए और निमंत्रण देकर, ऐसे जो आपके बीच में आना, तो मुझे बहुत गर्व एहसास हो रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में सभी, चाहे फिल्म हो या पॉलिटिक्स हो, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन आप सभी ने जो प्यार और सम्मान दिया है, और इतने साल, लगभग 4 दशक मैं इस इंडस्ट्री में होते हुए कई लोगों को देखा मैंने, और इंडस्ट्री को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, लोगों को भी। आपके प्यार और सपोर्ट के बगैर हम यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अकेले जयाप्रदा कुछ नहीं कर सकती है। चाहे पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिक्स में आंध्रा की पैदाइश है, लेकिन मैं चुनाव लड़ी उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में रामपुर के कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे। तो मैंने सोचा था कि लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया, ऊपर वालों ने, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो मैं समाज के लिए क्या दूं। इसके वजह से मैंने लड़कियों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है समाज में, और शिक्षा के रूप में मैं उनको जयाप्रदा
ये जो कॉलेजेस है हमारे माँ के नाम से है, नीलवेणी कृष्णा स्कूल ऑफ नर्सिंग और जयप्रदा डी फार्मेसी। सो ये हम प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए महिला लड़कियों को मैं सपोर्ट करती रहती हूँ। और यहाँ तेलुगु वाले भी हैं शायद, आंध्रा బాగున్నారా? చాలా బాగున్నా, మిమ్మల్ని చూస్తే చాలా ఆనందమైంది. தமிழ் நல்லா இருக்கீங்களா? உங்களை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಓ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು. So now there is an option of mine. You have to tell Simran which language I have to speak. हेलो, नमस्कार, मैं बहुत मराठी जनता को बहुत प्यार करती हूँ। जय महाराष्ट्र, ये मेरा कर्म भूमि है, इसको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मनापासून आभार। अभी तो मैं स्पीच अभी कंक्लूड करूं। केम छो? मजामा? अच्छा, तो मैं अपने ज्योति जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। इन्होंने एक ऐसे संस्था जो माँ तुलसी भवानी फाउंडेशन के नाते लोगों तक पहुंचाने का और उनकी ज़रूरत को जानते हुए एक सभी हमारे एस्ट्रोलॉजी हो या कुछ और सब्जेक्ट्स हो तो उनको लोगों तक पहुंचाने में अलग जो फील्ड्स में जो लोग आए हैं और वो फर्स्ट स्टेप जो छोटे कदम बोलते हैं ना, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो उन्होंने इस तरह का जो फाउंडेशन लेकर लोगों तक अलग अलग फील्ड्स में जो एक्सीलेंस है उनको पाकर, उनको पहचान कर इस मंच पर लाकर उनको अवार्ड्स देना और सारे अवार्डीज को मैं बधाई देना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग क्योंकि एवरी स्टेप इज एन एक्सपीरियंस। लाइफ में इतने बड़े लोगों के बीच में आना हमारे लिए भी एक एक्सपीरियंस है, हमारे लिए भी एक अनुभूति है। तो आज आप सभी को मैं धन्यवाद और अभिनंदन देती हूँ। आगे और भी लाइफ में बहुत कुछ सक्सेसफुल और अचीवमेंट्स करके और भी बारंबार हम लोग आप सबसे मिलना मैं पसंद करूँगी। हाँ जी, अच्छा, सुधीर जी को मैं बधाई देती हूँ। रिस्ट वॉच का जो आपने मास्टर है तो आप इधर आइए, आपका एक्सपीरियंस बताइए, तो हम जानना चाहते हैं आप। इस मतलब मैंने जब कदम रखा था इस फील्ड में तो मैं चाहता था कि सब लोगों की नज़र में बहुत जल्दी आऊँ और वो तभी हो सकता था कि कुछ इनोवेटिव किया जाए। और मैंने काफ़ी सारी मतलब एक साइंटिफिक लोगो नाम का एक टॉपिक था, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। उस दौरान रिस्ट वॉच एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट निकल गया है कि यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि आदमी का भविष्य कैसा हो सकता है या आदमी का करंट सिचुएशन कैसा है। तो उसके ऊपर रिसर्च किया और उसके बाद नाउ मतलब 2020 में मैंने सिखाना चालू किया और अब तो 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुका हूँ कि कैसे ये रिजल्ट देता है, क्या होता है। ज्योति जी वन ऑफ द स्टूडेंट। बहुत अच्छा लगा ऐसे अलग अलग फील्ड से जो लोग आके उनके सक्सेस के जो रास्ता बताते हैं, ये हमारी यंग जनरेशन के लिए एक सीख है, एक लेसन है। तो मुझे भी बहुत कुछ अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर और मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ हमेशा मेरे गुरु विश्वनाथ जी को। वो हमारे साथ अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं कुछ बॉलीवुड में आने का वजह विश्वनाथ जी है। संगम में गाने जो है हम लोग शूटिंग किए, उसके बाद डफली वाले विश्वनाथ जी ने कहा था
कि ये बहुत गाने हो गए, अब डफली वाला शूट नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा था ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा अरे हमने रिकॉर्डिंग किया था तो हम शूट कर लेते हैं। तो वो गाना 1.5 डे में हम लोग ने शूट किया, और वो गाना तो मतलब 1 करोड़ के गाना है, क्योंकि लोग जो है स्क्रीन रोक के फिर वो गाना रिपीट करते थे, उसमें सिक्के फेंकते थे। सो जी, तो मेरे जीवन में जयप्रदा से ज्यादा डफली वाले नाम से बुलाते हैं। तो दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट स्पेशल सॉन्ग इन माय लाइफ। एंड
आप क्वेश्चंस पूछिए, मैं आंसर देते रहूँगी। जी, मैं रिया हूँ, प्राणा इवेंट से। और मैं प्रज्योत पाटिल। पहली बार ये ग्रैंड विक्टर्स अवार्ड शो का ये कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए एक अवार्ड शो है, जिसमें जया प्रदा जी आई थी। जया प्रदा जी आई है, सुधीर कोवे आए हैं, और जीनल के आई है, प्रियालिनी सरकार आई है, जो विदेश के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये इवेंट में आए हैं और मंडलेश्वर गुरु जी आए उनको सम्मानित किया है। ये अवार्ड रखने का मकसद क्या है? जो भी एस्ट्रोलॉजर्स थे उनको रिकॉग्नाइज करना, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स रहते हैं वो अपने इसमें रहते हैं, कोई उनके अवार्ड शोज वगैरह नहीं होस्ट करता ज़्यादा, इसके लिए हमने सोचा कि एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए एक अवार्ड शो ही रख देते हैं। तो ये कहाँ से आए आप लोगों ने, कैसे? ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। हमने RSVP ट्रैकर्स लगाए थे हर जगह पे, तो हमको पता चली कि वहाँ पे कौन से टाइप के और कैसे कैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनसे हमने बात की थी। रिएक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है अभी तक।
अभी तरफ तो बहुत पॉजिटिव रिएक्शन रहा है लोगों की तरफ से। लोगों को पूरा फंक्शन भी बहुत पसंद आया, बहुत नॉलेजेबल लगा और जयाप्रदा जी की एंट्री तो बेस्ट ही थी। मुझे इधर इन्विटेशन दिया था मिस्टर अनिल कुमार सिंपी ने इन्विटेशन दिया था। अभी मैं बॉलीवुड मूवी कर रही हूँ इधर इंडिया आने के बाद, और आज का मीन्स एकदम अच्छा हो गया है। विक्टोरिया के अवार्ड है ना, बहुत अच्छे से हो गया। और हमें लगा था ये कैसा होगा करके, और एक मौका मिला कि एस्ट्रोलॉजर लोगों को भी एक अवार्ड का सेरेमनी अच्छे से उनको भी स्वागत करके वो लोगों का ये सम्मान किया हुआ है। ऐसे ही आगे भी अपना इंडिया में ऐसे ही चलते रहेगा तो बहुत अच्छा है। मैं भी ह्यूमन राइट्स में भी काम करती हूँ। लोगों को तकलीफ होती है तो उनको जाके मैं मिलती हूँ, और पुलिस स्टेशन वगैरह से कुछ भी रहेगा तो मैं उनका कंप्लेंट लिखा देती हूँ। और गरीब इंसान को कोई इधर सपोर्ट नहीं करते है, इसके लिए मैं सपोर्टिंग करके इधर उधर से आने के बाद इधर ये 2 साल से ये काम कर रही हूँ और एक्टिंग भी कर रही हूँ, और लोगों का घर पे जाके किसको प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करती हूँ। और महाराष्ट्र का रेस्क्यू फोर्स के अधिकारी का भी काम कर रही हूँ मैं, और तुम लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और जयाप्रदा जी मेरा बेस्ट है, पहले से मैं उनका मूवीज बहुत देखती थी और उनको मिली भी हूँ मैं दुबई एयरपोर्ट में। और थैंक यू सो मच। और ये अवार्ड के लिए अपने को सब लोग। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर चीनल के है, मैं मुंबई से ही हूँ और आज मैं यहाँ पर आई हूँ विक्ट्रिक्स अवार्ड के लिए, जहाँ पे जयाप्रदा जी के हाथों सम्मानित हुई हूँ और यहाँ पे मिला है मुझे मास्टर स्पेलकास्टर का अवार्ड। सो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ ज्योति माने जी को। थैंक यू सो मच। संजय गिरी महाराज जी, कैसा लग रहा है आज आप जयाप्रदा जी के साथ खड़े थे और सबका अवार्ड दिए जा रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मीडिया के भाइयों बहनों का आभारी हूँ और मेरे पिता गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा का ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे दीक्षा देके पूर्ण संन्यास देके जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर बनाया। आज का ये प्रोग्राम जो जिसके डायरेक्टर कहो या जिसके ऑर्गेनाइज़र कहो या जिसके प्रोड्यूसर कहो, ऐसे डॉक्टर ज्योति माने ने प्रोग्राम का आयोजन किया। उनके साथ में सहयोग में शिव मेहता जी, आनंद सिंह मेहता जी रहे। आज के इस प्रोग्राम के अंदर जयाप्रदा जी ने भी आके यंगस्टर्स जो ज्योतिषी कार्य में नए नए आए हैं, इन लोगों को एंकरेज किया। ज्योति माने जी के ट्रस्ट ने जो सर्व धर्म के लिए, सर्व लोगों के लिए कार्य कर रहा है, उसने ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो अलग अलग तरह से ज्योतिष शास्त्र में जो लोग निपुण हैं, कोई टैरो से देखता है तो कोई कुंडलिनी देखता है, कोई न्यूमरोलॉजी से करता है, कोई घड़ी के माध्यम से और कोई ग्रहों के माध्यम से, इन सभी देश विदेश के ज्योतिष शास्त्रियों को इकट्ठा किया। इसका श्रेय ज्योति माने जी और उनकी टीम को जाता है, शिव मेहता जी को जाता है। आज के इस प्रोग्राम में बहुत सुख संपूर्ण शांति से प्रोग्राम का आयोजन हुआ और देश विदेश के कई ज्योतिषियों ने अपने अपने प्रवचन दिए, अपनी अपनी कला, अपनी अपनी निपुणता दिखाई। क्वेश्चन आंसर्स भी हुए। अंदर ही अंदर एक ज्योतिषी ने दूसरे ज्योतिषी को प्रश्न पूछे और सब लोगों ने अपनी निपुणता दिखाई। हकीकत यह है कि ज्योतिष शास्त्र आज का नहीं है, वेदों के टाइम से ज्योतिष शास्त्र है, पर क्या है कि पहले के टाइम पे बहुत पुरानी सिस्टम चलते थे। आज तक नए नए उभरे हुए ज्योतिषियों ने नया नया रिसर्च करके नई नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी निकाली है, जो आज सब लोगों ने अपने अपनी हुनर का प्रदर्शन किया। ये सब देख के हम भी बड़े प्रसन्न हुए। हमारा सारे दर्शक मित्रों से भी प्रार्थना है कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ये सब कुछ सनातन से जुड़ा हुआ है और सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म करके उसको बहुत छोटा कर दिया है। सनातन है आर्ट ऑफ लिविंग, किस तरह जिया जाए। सनातन कोई संप्रदाय नहीं है। और इस ज्योतिष के माध्यम से, इस
ज्योतिष के माध्यम से किस तरह से जीवन को सरल बनाया जाए, उस तरह का आज सारे ज्योतिषियों ने अपने अपने तौर तरीके से सबके आगे वो बातें रखी। ये बातें रखने के बाद काफी सब लोग प्रसन्न हुए। जया प्रदा जी ने भी अपना कीमती समय दिया और उन्होंने भी सारे ज्योतिषियों को एनकरेज किया और अपने हाथों से सब कारण था कि मुझे जो रिसर्च करना पसंद है, बहुत सारे मैं रिसर्च करती रहती हूँ। जैसे अभी सुनील कुमार को इसीलिए स्पेशल मैंने बुलाया कि उन्होंने जो रिसर्च की है, जैसे आपने रिस्ट वॉच का रिस्ट वॉच है, लोगोस है, न्यूमरोलॉजी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। ये एक ही नहीं है, बहुत सारे शास्त्र हैं। अभी देखिए किसी ने हमको परफ्यूम दिया, इसका भी कोई शास्त्र है जो आप जानते होंगे। अलग अलग परफ्यूम्स है, इसका भी है। तो इसके 9 ग्रह से जोड़ते हैं, तो क्यों जोड़ते हैं, क्या है? और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, वो जड़ी बूटियाँ पानी में डाल के नहाने से आपके ग्रह अच्छे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं, तो बहुत लोगों को मालूम नहीं है शास्त्र। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे शास्त्र जो किसी को पता नहीं है, डिप है, तो हम उसको निकाल के दुनिया में लाना चाहते हैं ताकि सबका भला हो, सबका अच्छा हो और कुछ नया हम सिखा सके जिसका हमको संतुष्टि मिले और सबका भला हो। बस मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। शिव सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने पूरी स्टार्ट टू एंड तक आपने पूरा ब्लॉग संभाला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह के इवेंट जो हम आयोजित करते हैं, इस तरह के इवेंट जो हम आयोजित करते हैं, तो यह क्या होता है कि जो ज्योतिष के क्षेत्र में अध्यात्म। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपको ये वेट्रिक्स अवार्ड दिया जा रहा है जय मां तुलजा भवानी फाउंडेशन की तरफ से, जय प्रदा जी के हाथ में, कैसा लग रहा है? That's a great opportunity for us and myself, Dr. Yash Gurjar. I am from Gujarat. I had completed my general surgery study in Chhatrapati Shivaji Maharaj Hospital, Kalwa Thane, and now I am practicing in Modasa as a general surgeon at my private owned hospital. And thanks to Jai Bhavani Turja Bhavani Foundation, and thanks for I am selecting nominating for this award, and thank you so much. जय प्रदा जैसी सेलिब्रिटी के हाथ से जब अवार्ड मिलता है तो कैसा फील? वो तो that's a great moment for us, and thank you so much. Hello, myself Dr. Yash Gurjar. I am from Gujarat, Modasa. I had completed my study in general surgery at Chhatrapati Shivaji Maharaj Hospital, Kalwa Thane, and now I am practicing in Modasa as my own hospital, and I am selected for this award, Jai Ma Turja Bhavani Foundation present. That's a great opportunity for us. Thank you so much. जय प्रदा जैसी सेलिब्रिटी के हाथ से अवार्ड मिल रहा है आपको? हाँ, वो तो मतलब बहुत ही खुशी की बात है कि अब हमको मतलब ऐसे चांस मिला है जय प्रदा जी से अवार्ड लेने का। और मेरे फादर मोड़ासा में हमारा खुद का एक थिएटर भी था जो 30 साल पुराना था, और फिल्म लाइन में हम तकरीबन 30-35 साल से है। जो मेरा ग्रैंडफादर ने वहाँ पे एक थिएटर भी बनाया था मोड़ासा में। अभी भी वहाँ? अभी नहीं, अभी फ़िलहाल तो हमारा उधर वहाँ पे हॉस्पिटल है, वो 100 बेड का हॉस्पिटल पापा ने अभी बनाया है। 100 बेड का हॉस्पिटल है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सम्मान मिल रहा है तो क्या जय प्रदा जी के बारे में कितना कुछ जानते हैं, क्या कहना चाहिए? जय जी के हाथ से जो हमको प्रेजेंटेशन हुआ है, हम जो अवार्ड मिल रहा है मेरे बेटे को, वो हम बहुत खुश है, क्योंकि हमारा 35 साल से मोड़ासा में थिएटर था, और वो थिएटर के हिसाब से वो जया जी का पिक्चर हमने करीबन 35 से 40 पिक्चर चलाया था। वो 40 में से एक पिक्चर ऐसा था संजोग, जो जितेंद्र के साथ उसका रोल था, वो बहुत बढ़िया पिक्चर था, वो सब फैमिली पिक्चर था। और वो संजोग के बाद जो पब्लिक वो सिनेमा तरफ जो निकली है, वो बहुत सारे करीबन 20-25 साल तक वो जया जी का मार्केट भी था, और सब बहुत अच्छी चाहना थी सब में। आज आए यहाँ पे, आपका सम्मान हो रहा है, जय प्रदा जी के हाथ से आपको अवार्ड मिलने वाला, क्या कहना चाहिए? हमको तो सबसे पहले खुशी ये चीज़ की है कि हमें यहाँ पे बुलाया गया जय माता तुलजा भवानी फाउंडेशन से, तो हम आए हैं, पधारे। हमें खुशी है कि आज हमें जय प्रदा जी के हाथ से अवार्ड मिला है।
तो हम हमारे पूर्ण कर्नाटकी समाज से तरफ से पूर्ण सहभाग हो चुके हैं। तो हमारे भाई हमारे परिपूर्ण जो है इस कार्य में हमारी उपलब्धि है, ये हमारे लिए खुशी की चीज़ है। जयाप्रदा जी का जो अवार्ड है जो हमें मिल रहा है उनके हाथों से, हम बहुत बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि हमें नेता, अभिनेता और उद्योगपति इन तीनों के हाथों से जीवन में ये एक इच्छा थी कि उनसे अवार्ड मिले। क्यों एक प्रसन्न ये चीज़ की है कि जो हमने मेहनत की है बचपन से आज तक, जितने भी ज्योतिष के तरफ से हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुसार कई चीज़ों में हम उन्नति प्राप्त कर चुके हैं, देश विदेश घूम चुके हैं, 27 राज्यों में से 22 राज्य हम घूम चुके हैं। तो उसके अनुसार हमारी ये इच्छा थी कि समय के अनुसार कुछ ना कुछ तो फल इस चीज़ का प्रॉपरली समय के अनुसार मिलना चाहिए। इस हिसाब से हम बहुत प्रभावित है, आनंदित है कि हमें कर्नाटकी समाज को हमें ज्योतिष में परिपूर्ण अवार्ड जयाप्रदा जी के हाथों से मिल रहा है। आपका कहना चाहिए? पंडित विनोद भाई जे राठौड़, मैं पंडित विनोद भाई जे राठौड़, गुजरात, सूरत के पास नवसारी सिटी। मैं 36 साल से वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी करते हैं। बहुत सारी आउट ऑफ कंट्री में वास्तु विजिट करता हूँ और मुझे खुशी और प्रसन्नता अनुभव हो रहा है कि हमारे देश के जयाप्रदा जी बहुत अच्छे अभिनेत्री है, पॉलिटिशियन है, नेता है और उनके हाथों से हमें अवार्ड मिल रहा है और हमारे ज्योतिष और वास्तु को प्रोत्साहित करके हमें मान सम्मान दे रहा है और हमें मान सम्मान के लिए बुलाया है। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ माँ तुलजा भवानी फाउंडेशन की कि जिन्होंने हमारे देश, हमारे भारत की संस्कृति को ज्योतिष, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी सभी शास्त्रों को बढ़ावा दे रहे हैं और हमें खुशी और प्रसन्नता हो रही है कि हमारे में कुछ ऐसी वस्तु और नॉलेज और देखा है तभी वो लोग हमें अवार्ड दे रहे हैं और अवार्ड का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद। अहमदाबाद से आया हूँ, खरड़ा अध्यक्ष हूँ मैं और ये ज्योति मानने के पक्ष में मैं ज़्यादा कार्य किया हुआ है और आई तुलजा भवानी हमारी कुलदेवी है। कुलदेवी के हिसाब से सब मिले कर एक दूसरे को जान पहचान हुई है, उसके हिसाब से ज्योति मानने का हम आभारी मानते हैं। ऐसे ही बोलो। धन्यवाद ज्योतिष मैम का और जयाप्रदा जी का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया और हमें मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जयाप्रदा जी का भी मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहूँगा कि इन फ्यूचर वो भी जो है फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगी और फिल्म इंडस्ट्रीज में वापस आएंगी। वो छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था उन्होंने, लेकिन इन फ्यूचर वो इंडस्ट्रीज में वापस आएंगी और हमें अपने काम और प्रेडिक्शन के लिए सम्मान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।